जिला परिषद में हैं और हमारे साथ यहाँ जदयू के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। संगठन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों के द्वारा आज यहाँ पर जिला सिवान में जिला परिषद के सभागार में यहाँ जिला अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन किसी कारणवश यह चुनाव नहीं हो पाया है। कारण क्या है चुनाव नहीं होने का, इनसे जानते हैं। जी बताइए, प्रक्रिया आप लोगों का सुबह से ही प्रारंभ हो गया है जी। आखिर स्थिति क्या उत्पन्न हुई कि चुनाव जो है संपन्न नहीं हुआ और यह जो है टल गया? देखिए, सभी प्रखंडों के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष और वहाँ का डेलीगेट ससमय जो समय दिया गया था जिला परिषद के सभागार में सब लोग आ गए थे। आने के बाद नॉमिनेशन नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उसमें 11 लोगों ने अपनी जो है पर्चा दाखिल किया। उसके बाद से सभी लोग बैठ के इंतज़ार करते रहे कि अब जो है प्रक्रिया प्रारंभ होगा, चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होगा। और जो माननीय यहाँ के आज के चुनाव के जो यहाँ के अधिकारी थे, निर्वाचित पदाधिकारी और पर्यवेक्षक महोदय के द्वारा बार बार यह कहा गया कि थोड़ा देर और इंतज़ार कर लीजिए। हम सभी लोग बैठ कर के इंतज़ार किए। 3-4 घंटा बीतने के बाद एक हम लोग को पता भी नहीं था, ऊपर लोग आए, सीनियर लोग, और आ कर के यह कहे कि जे आज का चुनाव स्थगित कर दिया गया और 11 लोग मिल करके आपसी सहमति नहीं बना पाए कि आज जो है जिला अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इसलिए पटना भेजा जा रहा है और माननीय हम लोग के नेता इसका निर्णय लेंगे। तो प्रखंड अध्यक्षों की या डेलीगेट जो लोग आए थे, आज के डेट में सब लोगों का बराबर भूमिका था और बराबर हक और अधिकार था, क्योंकि सब लोग वोटर थे। तो सब लोगों का यह था कि जब यही करना था तो हम लोग को क्यों बुलाया गया। हम लोग मान लें कि ठीक है, सक्रिय सदस्य बनाए, डेलीगेट बनाए, हम लोग अपने व्यवस्था से वहाँ से उन लोगों को लेकर के यहाँ तक आए, और जब यही करना था तो फिर मान लें कि ये हम लोग को क्यों बुलाया गया। आप चुनाव करा लीजिए, ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं आए हैं, सभी लोग आए हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। तो किसी का कुछ नहीं सुना गया, यह कहते हुए, और जो उसमें निर्वाचित पदाधिकारी थे और जो पर्यवेक्षक महोदय थे और जो वरिष्ठ लोग थे 2-4, वो लोग उठकर चल दिए कि चलिए जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ नहीं होगा। बस यही बात है। और इसी को लेकर के आज के जो संगठन के लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी में और पार्टी में विश्वास करते हैं, उन लोग के अंदर नाराज़गी है कि लोकतंत्र के मंदिर में चूँकि आज का यहाँ चुनाव होना था और लोकतांत्रिक तरीके से होना था, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया कि इस तरीके को हम लोगों ने अपनाया। बस यही नाराज़गी है। तो जदयू के प्रखंड अध्यक्षों के चुनाव में किसी तरह के कोई समस्या या व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जिला अध्यक्ष की बारी जैसे ही आई यह जो है व्यवधान शुरू हुआ और अभी तक जारी है। और नतीजा यह निकला है कि अब आप लोग अपने आला कमान के पास भेज रहे हैं। अब वहां से जो निर्णय होगा उसके बाद ही इसमें कुछ करवाइए। यहाँ के लोग नहीं भेज रहे हैं, कुछ 2-4 लोग भेज रहे हैं। आप समझिए, किसी प्रखंड अध्यक्ष की ऐसा मंशा नहीं है। आदरणीय नेता में सबका विश्वास है और आदरणीय नेता सर्वोपरि हैं, लेकिन आदरणीय नेता का नाम लेकर के कुछ लोग अपने मंसूबा को जो है छुपाए बैठे हैं कि हम वहाँ से अपनी मनमर्जी का काम करेंगे, हमको लगता है जो, लेकिन यह सही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमारे नेता भी जो है उसके मूल्यों का जो है हमेशा पालन करते हैं और हम लोग को भी कहते हैं उस आदर्श का पालन करना चाहिए, लेकिन आज यहाँ नहीं हुआ है, यह हम लोग का खेद है। तो आगे आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब हम लोग जो है ठीक है, ये लोग भेज रहे हैं, हम लोग नेता से अपने हम लोग भी वहाँ जाएंगे, अपनी बातों को हम लोग रखेंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो जदयू के जिला अध्यक्ष हैं और कुछ लोग हैं, जैसे कि आप बता रहे थे गिने चुने कुछ ही लोग हैं, सभी लोग नहीं हैं, प्रखंड अध्यक्षों की तरफ से कोई इसमें आपत्ति नहीं है, तो फिर ये प्रखंड अध्यक्ष सब लोग के पूरे प्रखंड अध्यक्ष और डेलीगेट के तरफ से आपत्ति है कि चुनाव क्यों नहीं कराया गया। 2-4 लोग ही जो है चुनाव नहीं कराया गया, इसलिए आपत्ति है। चुनाव होना चाहिए था और एक लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए था, ये मांग हम लोग कर रहे थे। और हम लोग देखिएगा, जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष पर्यवेक्षक जो हैं, राज्य के पर्यवेक्षक हैं, जो जिला के पर्यवेक्षक हैं, हमको लगता है कि सब लोगों का यह दिशा निर्देश प्राप्त है कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से इस बार पार्टी का चुनाव होगा। तो जब सब लोग आए थे तो चुनाव क्यों नहीं हुआ, हम लोग ये जानना चाहते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि चुनाव नहीं हुआ? तो जिला अध्यक्ष के पद पर आप भी उम्मीदवार थे? हम लोग उम्मीदवार नहीं, हम लोग भाई डेलीगेट में हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम सिसवन जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं और हम लोग भी समय निकाल करके पार्टी जहां कहती वहां तत्पर रहते हैं। और 14 लोगों को गाड़ी रिजर्व करके हम लोग यहां तक लेकर के आए थे कि आज लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और दुख इस बात की है कि सब लोग बिना किसी काम किए अब सब लोग जा रहे हैं अकारण।
देखिए, सिसवन के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं। इन्होंने चुनाव संपन्न नहीं होने पर काफ़ी नाराजगी जाहिर की है और इन्होंने कहा कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिला अध्यक्ष का चुनाव जदयू का आज नहीं हो पाया। समय भी लगा, तमाम तैयारियां भी की गई, काफ़ी मेहनत भी हुआ और उसके बाद जो है नतीजा ये हुआ कि बिना किसी निर्णय का ये जो है संपन्न हुआ, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं हुआ। आगे अब आला कमान को दे दिया गया है, वहाँ से जो निर्णय होगा इस पर विचार होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिस उम्मीद के साथ ये तमाम लोग आए थे, उन लोगों का एक ही सोच था, एक ही मनसा थी कि आज जदयू के जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और सिवान में जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाने से पार्टी अब आगे की रणनीति बनाएगी और अपना काम करेगी। तो क्या कहेंगे और तमाम लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का निगाह इस पर था। पार्टी में देखिए, यहाँ पार्टी एकदम एकजुट है। पार्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जितने हमारे सीनियर है सब लोग हम लोग के आदरणीय हैं, माननीय हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग का हम लोग सम्मान करते हैं, वो लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ लोकतांत्रिक तरीके की बात आती है, वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से पार्टी का गाइडलाइन है उस तरीके से चुनाव होना चाहिए था और नहीं हुआ, यही हम लोग का खेद है। इसीलिए हम लोग अपना रोष प्रकट किया। अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। हमारा सत्येंद्र भाटी नाम हुआ, जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड के अध्यक्ष हैं सिसवन। आप लोगों को बुलाए क्यों? आप ना किसी से राय लिए, ना सलाह लिए, आप कह करके उठ करके चल दिए कि पटना से डिसीजन आएगा। माननीय नेता में सबका विश्वास है। आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, हम लोग के भी नेता हैं। लेकिन आप संगठन को इस तरीके से चलाइएगा, आप समझ रहे हैं कि जो हमारे मन का अगर नहीं हो तो हम दूसरे पर थोप दें। अब माननीय को आप क्यों ला रहे हैं बीच में? आखिर आपकी नाराजगी कहाँ है? नाराजगी मेरी है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना था, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव क्यों नहीं हुआ? हम सभी प्रखंड अध्यक्षों का यही नाराजगी है। जिस तरीके से हम भी एक प्रखंड अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड सिसवन का, 1900 प्रखंडों से प्रखंड अध्यक्ष अपने अपने डेलीगेट को लेकर के आए थे। लोगों ने नॉमिनेशन भी अपना किया था, 11 लोग जो है अपना नामांकन पर्चा भरा था। ठीक है, किसी तरह से अगर सहमति नहीं बना तो आपको चुनाव करा लेना था। चुनाव नहीं हुआ। क्या मान रहे हैं? चुनाव वो लोग 11 लोग कौन उसमें थे, एक बार आके कह रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा, आप लोग जाइए पटना से जो डिसीजन आएगा। ये क्या बात है? ना किसी से राय लिया गया, ना सलाह लिया गया। 4 घंटा बैठा करके हॉल में रखा गया, पूरा समय दिया गया। नीतीश कुमार की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। नीतीश कुमार लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। क्या मांग करते हैं? अब क्या मांग करते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा, उसी को हम लोग मानेंगे। क्या ये माना जाए क्या कि जेडीयू 2-3 खमा बढ़ गया था इस चुनाव में? जेडीयू एक है, जेडीयू कहीं नहीं बढ़ा है। हम लोग लोकतंत्र है। नीतीश कुमार की जो विचारधारा है, लोकतंत्र में जो लोग विश्वास करने वाले लोग हैं वो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। आखिर चुनाव क्यों नहीं हुआ? चुनाव नहीं हुआ, अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो जिनके कारण से नहीं हुआ वो अपने जवाब देंगे। हम लोग उन्हीं लोगों से जवाब पूछना चाह रहे हैं कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हुआ। हम लोग भी इस बात को जानना चाह रहे हैं। वो बताएंगे कि चुनाव क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पर्यवेक्षक